सबों को मैं उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में नमस्कार कहता हूँ। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 2 अध्याय मैं कुछ आयतों को पढ़ना चाहता हूँ जो इफिसुस की कलीसिया को के दूत के नाम से संबोधित करके लिखी गई है। 2 पद से, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख भी उठाता है, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब कोरोना भयानक रूप से फैल रहा था और लोग परेशान थे, कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, लोग दुखित थे अपने प्रियों को खो देने के बाद। लेकिन उस समय एक बात बड़ी अच्छी आई, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और लोग अपने अपने घरों में निरंतर प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया में ऑनलाइन वर्शिप और सर्विसेज होती थी, लोगों के जीवन बदल रहे थे और ऐसा लगता था कि एक नई जागृति आई है। लोगों की जिंदगी में वचन काम कर रहा है, वो खुदावंद को अपने जीवन में अपना रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात थी, उत्साहित करने वाली बात थी। लेकिन जब लॉकडाउन का पीरियड खत्म हुआ, कोरोना का समय जाता रहा, तो लोगों ने उस भयावह बीमारी को, भयानक बीमारी को भूल से गए और फिर से अपने पुराने जीवन में चलने लगे। बहुत दुख की बात है कि हम जिस प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया, जिसकी हम आराधना कर रहे थे, उसके नाम से प्रार्थना कर रहे थे, आपस में एकजुट हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, विकट परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे थे, मोबाइल फोन के द्वारा एक दूसरे को प्रार्थना में याद कर रहे थे, उत्साहित कर रहे थे, उनके हाल चाल पूछ रहे थे, वो प्रेम फिर से घटता चला जा रहा है। मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को वचन में बतलाया जा रहा है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मुझे अपना बचपन का समय याद है, लोगों के पास खुद के घर नहीं होते थे, या होते भी थे तो छोटे घर होते थे, खपरेल वाले मकान होते थे। घर में 1-2 साइकिलें होना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन लोग पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में रविवार के दिन आराधना करने जाया करते थे। आज लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं, पैसा है, अच्छी नौकरियां हैं, उनका व्यापार अच्छे से चल रहा है, उनके पास घर में कई गाड़ियां हैं, आवागमन के साधन हैं, लेकिन अब पूरा परिवार बहुत कम इकट्ठा होकर परमेश्वर के भवन को जा रहा है। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तेरे विरोध में मुझे बात कहनी है। दूसरी बात कि लोगों ने अपने जीवन को प्रार्थना में लगाया था, वचन पढ़ने में लगाया था। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो ना वचन पर ध्यान है, ना प्रार्थनाओं के लिए समय है, फिर से हम दुनियावी बातों की ओर लौट गए हैं। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जिन लोगों से हम सालों बातें नहीं करते थे, दूर के रिश्तेदार जो देश विदेश में थे, एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनको जिंदगी जीने के लिए सिखा रहे थे। जो कोरोना से पीड़ित थे, उनके लिए घुटनों में होकर बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे थे। अब ना वो बोझ रहा, ना वो पहले के समान रिश्तों में गर्माहट है, क्योंकि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य जो थे, उन्होंने केवल यूहन्ना को छोड़कर, जो माता मरियम के साथ क्रूस के पास था, बाकी शिष्यों ने डर के मारे, घबराहट में, जब प्रभु क्रूस उठाकर क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान करने जा रहे हैं, उनको छोड़ दिया था। तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मैं आपके सामने आज
बहुत ही गंभीर स्वरूप में, बड़े आदर के साथ इस प्रश्न को रखना चाहता हूं। मैंने कुछ बातें रखी हैं, क्या आपने भी अपना पहला सा प्रेम तो नहीं छोड़ दिया? प्रकाशित वाक्य 2:5 में स्मरण में लिखा है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। फिर इस अध्याय के 10वें पद में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। आज सताव का टाइम है, बहुत से हिस्सों में घबराइए नहीं, दुखों को झेलने के लिए तैयार रहें, उनसे ना डरे। क्योंकि लिखा है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें, यहां तो 10 दिन बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान में हम कहेंगे कि क्लेश उठाना होगा। और जो खूबसूरत बात है, जो परिणाम है, इनाम है, वो लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए उस जीवन के मुकुट को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पहले से ज्यादा बढ़कर प्रेम करें। प्रार्थना के लिए समय निकालें, अपने रिश्तों को, जिनके साथ रिश्ते खत्म हो गए, फिर से पुनर्जीवित करें, तैयार करें। जिनके लिए हम प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना करें। और याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं कि आप लौटकर उनके पास दोबारा आएंगे और वो अपनी बाहों में लेकर आपको कहेंगे, धन्य है हे उत्तम और विश्वास योग्य दास, तूने अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया, आ मेरे आनंद में सहभागी हो। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे।